हेलो फ्रेंड्स, आज भी शुरू में रेलवे ग्रुप डी के 17 अगस्त 2022 के सेकंड्स में पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। दोस्तों ये 100% सही प्रश्न है जो कि आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आपको जो है ग्रुप डी से संबंधित पर्पल का अपडेट मिलता रहे। और दोस्तों आप जो इस वीडियो का अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला है। देखिए दोस्तों मैं आपको जो है 2022 में जितने सारे लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी के क्षेत्र में दिया गया है। पुरुषोत्तम राय को जो है एथलेटिक के क्षेत्र में दिया गया है। शिव सिंह को जो है बॉक्सिंग के क्षेत्र में, और रोमेश पठानिया को हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। कृष्ण कुमार हुड्डा को जो है कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया है। विजय भालचंद्र मुनीश्वर को जो है ये पारा यानी कि पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में दिया गया है। और नरेश कुमार को टेनिस के क्षेत्र में, ओम प्रकाश जो ये दहिया है इनको कुश्ती के क्षेत्र में जो है ये दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। अगला दोस्तों आपसे कुछ जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए दर्पण सूत्र आपसे पूछा गया था। तो दर्पण सूत्र जो ये होता है दोस्तों 1/A बराबर होता है 1/V + 1/U होता है। ये आपको टिक करना था। देखिए दोस्तों आपको जो है ओम के नियम से आपसे न्यूमेरिकल पूछा गया था कि दोस्तों देखो आपको जो है ओम के नियम पर यहाँ से दोस्तों न्यूमेरिकल जो आपको पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों रियल में क्या था ये मुझे मालूम नहीं हो पाया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये बुझा हुआ चूना है, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है दोस्तों मैंने आपको करवाया है कि जो ये बुझा हुआ चूना है इसका रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम जो है क्या होता है। इसका दोस्तों रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH होता है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था कि GST जो है ये किस अनुच्छेद में, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 279 के ए में से संबंधित जो है आपको से क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों 279 के ए में जो है इसमें दोस्तों GST का ये वर्णन किया गया है। आगे दोस्तों मैं आपको जो है GST के बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों GST से जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में आइए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जो GST है इसका जो है फुल नेम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु और सेवा कर होता है। और दोस्तों आपको बता दूं कि GST जो है यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। इसे दोस्तों पूरे भारत में जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ये दोस्तों देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो दोस्तों GST है ये पूरे भारत में कब लागू किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को जो है पूरे भारत में लागू किया गया था। GST लागू करने का सुझाव जो है सबसे पहले किस समिति ने दिया था, तो विजय कलकर समिति ने दिया था। अगला है कि GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो यह फ्रांस। और GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह दोस्तों असम। देखिए दोस्तों आगे जाइए भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GST लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर असम। देखिए GST जो इसमें 5 प्रकार के कुल दर हैं। और दोस्तों 5 प्रकार कौन कौन सा है, तो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। अगला है क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है GST काउंसिल को शामिल किया गया है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 279 के ए में इसे रखा गया है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है GST को संविधान में जोड़ा गया है, तो ये दोस्तों 151 संविधान संशोधन जो है 2016 ईस्वी में जो इसे जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया था दोस्तों कि नर्मदा नदी से संबंधित एक प्रश्न आपको पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए आपको बता दूं कि ये नर्मदा नदी है ये दोस्तों महाकाल पर्वत के जो है अमरकंटक शिखर से निकलती है। और देखिए दोस्तों जी ये नर्मदा नदी है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई जी है 1312 किलोमीटर है। और देखिए दोस्तों जी ये सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर है, इसे भी आप याद रखिएगा। जो ये नर्मदा नदी है ये दोस्तों खंभात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। और जो नर्मदा नदी है इससे लाभान्वित राज्य जो है ये है दोस्तों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात, यानी कि दोस्तों इन सभी राज्यों से जो है ये नर्मदा नदी होकर के बहती है। अगला है दोस्तों कि विंध्य और सतपुरा के मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो होती है नर्मदा नदी, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो है हैदर अली से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो दोस्तों देखिए आपको बता दूं कि जो हैदर अली है ये दोस्तों एक मैसूर के ये शासक थे। और हैदर अली जो है ये 1782 ईस्वी में दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है ये किस भाग में है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 की क में जो है मौलिक कर्तव्य है। आइए दोस्तों मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है आपको कुछ डिटेल में दोस्तों बता देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के अंतर्गत जो इसे जोड़ा गया था और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये दोस्तों 51 के क में किया गया है। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य की कुल संख्या जो है ये है 11 है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम। देखिए दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हम बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार समायोजित करें कि वह जो है अपने एक दूसरे के लंबवत हो। तो ये मध्यमा चाहिए दोस्तों चालक में प्रवाही धारा की दिशा को तथा तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो दोस्तों अंगूठा चाहिए चालक का पर जो है लगने वाले बल की दिशा को ये व्यक्त करेगी। यानी कि दोस्तों देखिए, जो ये मध्यमा है ये दोस्तों मध्यमा जो है ये धारा को इंगित करती है, तर्जनी जो है ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करती है और जो अंगूठा है ये दोस्तों बल की दिशा को ये इंगित करती है। तो दोस्तों इसी से संबंधित जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो इसमें 131वां स्थान पर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलैंगिक जनन जो है किस में होता है। तो दोस्तों देखिए, जो अलैंगिक जनन जो है ये अमीबा, आर्किया, बैक्टीरिया आदि जैसे जो है प्रोटिस्टा बाइनरी विखंडन के माध्यम से जो है दोस्तों इनमें जो है अलैंगिक जनन यानी कि दोस्तों ये सभी जो है अलैंगिक जो है ये प्रजनन करते हैं। अगला दोस्तों देखिए, आपसे जो है एक रिडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया था। तो आइए रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ होती है यानी कि एक साथ होती है, तो उससे ही दोस्तों जो है रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी आवर्त सारणी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी आवर्त सारणी है ये दोस्तों छठे आवर्त जो है तो दोस्तों सबसे बड़ा है और इसमें जो है कुल 32 तत्व हैं। दोस्तों आवाज़ सारणी की बात करें तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आवाज़ सारणी जो है इसे दोस्तों मेडलिफ ने बनाया था और जब दोस्तों मेडलिफ ने आवाज़ सारणी बनाया था उस समय जो है ये दोस्तों उस समय जो है कुल तत्वों की संख्या उसके 63 थी। और दोस्तों आपको बता दूँ कि जी आवर्त सारणी मेडलिफ ने बनाया था, उनका दोस्तों आवर्त सारणी जो है ये दोस्तों परमाणु द्रव्यमान के नियम पर वो आधारित था। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर इसे दोस्तों बनाया गया है और इसे जो है मोस्ले ने बनाया है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों आप आवर्त सारणी से संबंधित दोस्तों आप रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया हूँ, आप दोस्तों वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों मैंने दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का दोस्तों एक जो है प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ, उसमें दोस्तों जा करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको क्वेश्चन करवाया था। तो दोस्तों देखिए विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ये दोस्तों एथिलीन गैस होती है। अगला क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम किसने दिया था। तो ये दिया था दोस्तों न्यूलैंड ने। और संघी हिरण जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो पाई जाती है मणिपुर में। अगला एक भोपाल गैस जो ये कांड है कि इसमें जो है किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ये था मिथाइल साइनेट। और ओलंपिक 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा। तो होगा इटली में। तो दोस्तों आप सभी की वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा।